इस वीडियो में हम मोलरता तथा मोललता में अंतर तथा द्रवों वाष्पशील द्रवों के विलयन संबंधी राउल्ट के नियम का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से दो कॉलम बनाते हैं। पहला मोलरता कैपिटल M, दूसरा मोललता स्मॉल m। देखिए मोलरता जो है यह विलयन के आयतन से संबंधित होती है। यह विलयन के आयतन से संबंधित होती है। मोललता यह विलायक के द्रव्यमान से संबंधित होती है। पहला मोलरता यह विलयन के आयतन से संबंधित होती है, जबकि मोललता जो है यह विलायक के द्रव्यमान से संबंधित होती है। दूसरा मोललता जो है यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपिटल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अतः मोलरता ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। तीसरा बिंदु देखिए, जो मोलरता है इसकी इकाई ग्राम मोल प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर होती है, जबकि मोललता की इकाई जो है यह मोल प्रति किलोग्राम विलायक होती है। चौथा अंतर देखिए, जो मोलरता है 1 मोलर विलयन जो है यह 1 मोलर विलयन से कम सांद्र होता है। 1 मोलर विलयन से कम सांद्र होता है, जबकि 1 मोलर विलयन से अधिक सांद्र होता है। 1 मोलर विलयन से अधिक सांद्र होता है। इस प्रकार से मोललता में अंतर के बाद अब हम देखते हैं शुद्ध द्रव के वाष्पदाब के बारे में। शुद्ध द्रव के वाष्पदाब के बारे में शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। देखिए, जब हम किसी पात्र में एक निश्चित मात्रा के विलायक को निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, जब हम एक पात्र में निश्चित मात्रा के विलायक को निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो द्रव है द्रवों की वाष्पें बनती हैं, तथा ये जो वाष्पें हैं ये पात्र की दीवारों से टकराने के बाद द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करती हैं, जो वाष्प दाब कहलाता है। इन वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। तथा किसी भी द्रव में इसकी साम्यावस्था पर गर्म करने पर इसके जो वाष्पन की दर है, इसके वाष्पन की जो दर है यह संघनन की दर के बराबर होती है। साम्यावस्था पर इसके वाष्पन की दर संघनन के दर की बराबर होती है। देखिए, इसके जो अणु हैं, इसके अणु जब आपस में टकराते हैं, वाष्पों के अणु जब आपस में टकराते हैं या दीवारों से टकराते हैं, तब इनकी ऊर्जा में कमी होती है तथा द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ये क्रिया संघनन की कहलाती है। साम्यावस्था पर इसके जो वाष्पन की दर है वह संघनन की दर के बराबर होती है। अब हम देखते हैं इसके शुद्ध द्रव के वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। शुद्ध द्रव के वाष्पदाब को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए इसका प्रमुख कारक है विलायक की प्रकृति।
विलायक की प्रकृति में यदि विलायक के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम है, यदि अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम है, तब ऐसे द्रव का वाष्प दाब उच्च होता है। ऐसे द्रव का वाष्प दाब उच्च होता है। यदि कम है तब वाष्प दाब उच्च होता है। यदि विलायक के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम है तब इसके वाष्प दाब का मान उच्च होता है। जैसे डाई एथिल ईथर, इसमें अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम है, जिससे इसे वाष्प दाब का मान उच्च हो जाता है। इसी प्रकार से यदि अंतराणुक आकर्षण बल का मान ज़्यादा है, यदि अंतराणुक आकर्षण बल का मान ज़्यादा है, तब वाष्प दाब का मान जो है ये कम हो जाता है। जैसे जल के अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, जिससे इसके वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वाष्प दाब है वह विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से दूसरा कारक है ताप। देखिए, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे वाष्प दाब का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे वाष्प दाब का मान बढ़ता है। ताप के प्रभाव को क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण ये है, log P1/P2 बराबर H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 कैपिटल R 1/T1 माइनस 1/T2। इसके बाद अब हम देखते हैं वाष्पशील द्रवों के विलयन संबंधी राउल्ट का नियम। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, राउल्ट ने सन 1886 में फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट, सन 1886 में फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर विलायक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के संबंध में एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए, इन्होंने जब किसी भी विलयन में वाष्पशील घटक A व B होते हैं, यदि किसी विलयन में वाष्पशील घटक A व B होते हैं, तब इन्होंने कहा कि इस विलयन का जो वाष्प दाब है, इस विलयन में एक घटक किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फ्रैंकोइस राउल्ट ने बताया कि विलयन में किसी एक घटक का वाष्प दाब जो है वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अतः P इज प्रोपोर्शनल टू X है। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित, इसे कॉपी में नोट करेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अतः P इज प्रोपोर्शनल टू XA, या PA बराबर P0A इंटू XA। इसी प्रकार से दूसरे घटक B के लिए PB इज प्रोपोर्शनल टू XB, या PB बराबर P0B XB, जहाँ P0A तथा
P0B, जहाँ P0A तथा P0B शुद्ध घटक के वाष्प दाब हैं। तो देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब जो है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। अतः PA इज प्रोपोर्शनल टू XA या PA बराबर P0A तथा PB बराबर P0B। अब देखिए किसी भी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, चूंकि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब जो है P टोटल ये बराबर होता है PA धन PB के। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को रख दें तो P टोटल बराबर PA की वैल्यू है P0A प्लस P0A इंटू XA प्लस PB की वैल्यू है P0B इंटू XB। अब देखिए यहाँ पर इसके आधार पर हम राउल्ट नियम की दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी भी विलयन में किसी घटक का जो वाष्प दाब है वह शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से राउल्ट नियम को निम्न प्रकार से भी दे सकते हैं। तो PT बराबर हो गया P0A इंटू XA P0B XB। अब यहाँ पर बराबर P0A XA के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 माइनस XB प्लस P0B XB। आगे से यदि हम देखें तो इसका स्वरूप क्या हो जाएगा, PT बराबर हो जाएगा P0A का गुणा कर दिए तो P0A माइनस P0A इंटू XB धन P0B XB। अब यहाँ पर यदि हम P0A को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा P0A और P0B माइनस P0A इंटू XB। ये जो है अपना समीकरण है तीसरा। तथा इसी प्रकार से PT बराबर दूसरे इक्वेशन के लिए यदि हम देखें तो PT बराबर इसमें क्या था, P0B XB था। PT बराबर P0A XA धन P0B XB बराबर P0A XA धन P0B XB के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 माइनस XA यहाँ पर रख सकते हैं। गुणा करने पर ये हो जाएगा P0A XA धन P0B माइनस P0B इंटू XA। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम यदि P0B को कॉमन ले लें तो P0B प्लस क्या हो जाएगा P0A माइनस P0B इंटू XA को कॉमन ले लें तो P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू XA। ये समीकरण नंबर 4 है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं कि P0A व P0B तो स्थिरांक हैं। अतः जो विलयन का कुल वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वह इसके मोल प्रभाज XA व XB का रेखीय फलन होता है। अब इसे जो हमें ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम y अक्ष में यदि वाष्प दाब P को लें तथा x अक्ष में इसके मोल प्रभाज XB को लें तथा यहाँ पर इसके एक घटक का मोल प्रभाज XA बराबर 1 माने तथा दूसरे बिंदु पर
इसके मोल प्रभाज ए घटक के मोल प्रभाज XA बराबर 0 माने, तब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे XA का मान आगे बढ़ता जाएगा वाष्प दाब में कमी होती जाएगी। और हमने आपको बताया है कि PA बराबर होता है P0A इंटू XA। XA का मान 1 मानने पर PA जो है ये P0A के बराबर हो जाएगा। अतः इस y अक्ष पर हम एक बिंदु यहाँ पर P0A मानते हैं। अब देखिए जैसे जैसे XA का मान कम होगा इसके वाष्प दाब में क्रमशः कमी होगी। इस प्रकार से ये जो बिंदुकित रेखा है यह एक घटक के वाष्प दाब PA को व्यक्त करती है। PA बराबर P0A XA। इसी प्रकार से दूसरे बिंदु पर यदि हम यहाँ पर XB बराबर 1 माने तथा यहाँ पर XB बराबर 0 माने, तब हम देखते हैं बिंदु पर यहाँ पर जब XB बराबर 1 मानेंगे तो हमने आपको बताया था PB बराबर होता है P0B XB। XB बराबर 1 मानने पर PB जो है ये बराबर हो जाएगा P0B के। अतः इस बिंदु पर यहाँ पर इसके वाष्प दाब को P0B, यहाँ पर जो है तो B घटक के वाष्प दाब P0B को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे हम देखते हैं जब XB का मान धीरे धीरे इधर बढ़ेगा तब इसके वाष्प दाब में क्रमशः कमी होगी, जिसे हम इस बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके वाष्प दाब को यदि यह जो है PB के वाष्प दाब, यह बिंदुकित रेखा PB के वाष्प दाब P0B XB को व्यक्त करती है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो विलयन के कुल वाष्प दाब PA धन PB को व्यक्त करती है। इस प्रकार से इसे हम ग्राफीय निरूपण से भी समझ सकते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर यदि हम देखें, जैसा हमने बताया था कि P0A तथा P0B क्या है, एक स्थिरांक हैं। अतः इसमें जो है किसी भी विलयन के कुल वाष्प दाब की गणना जो है समीकरण 3 व 4 की सहायता से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद यदि हम इस विलयन की वाष्प अवस्था में A व B के मोल प्रभाजों को YA व YB माने, यदि वाष्प अवस्था में A व B के मोल प्रभाजों को YA व YB माने, तब देखिए जो YA है, तब ए घटक का जो मोल प्रभाज है, वाष्प अवस्था में घटक का जो मोल प्रभाज YA है वो बराबर होगा PA अपान PA धन PB के, या बराबर PA अपान P टोटल के। तो इस स्थिति में PA बराबर क्या हो जाएगा? इस स्थिति में PA बराबर हो जाएगा YA इंटू P टोटल। इसी प्रकार से YB बराबर होगा PB अपान PA धन PB बराबर PB अपान P टोटल, PB अपान P टोटल, या PB बराबर हो जाएगा YB इंटू P टोटल। तो इस प्रकार से वाष्प अवस्था में इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब का मान PA बराबर एक घटक का वाष्प दाब PA बराबर जाएगा YA इंटू P टोटल था, B घटक का वाष्प दाब P बराबर जाएगा YB इंटू P टोटल। अब इसी प्रकार से यदि कई घटक हैं विलयन में, इसी प्रकार आईवे घटक के लिए, इसी प्रकार आईवे घटक के लिए ये हो जाएगा PI बराबर YI धन P टोटल। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे।
धन्यवाद।